मैं सिर्फ इस पे एक पक्ष रखना चाहता हूँ, वो ये है कि आखिर लॉकडाउन के दौरान ये गिरफ्तारियां क्यों हो रही हैं? विश्वविद्यालयों के ऊपर हमले क्यों हो रहे हैं? पत्रकारों को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? अगर कोई नया मामला नहीं है, तो पुराना कोई मामला निकाल करके पुराने केसेस में किस तरीके से मानवाधिकार और सामाजिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है? इसके पीछे वजह क्या है? वजह बिल्कुल साफ है। आज जो बिहार की अखबार में खबर आई है, 2 दर्दनाक घटना वहाँ हुई है। मोकामा में एक लड़की को जिंदा जला दिया गया है और बेगूसराय में एक मासूम के साथ उसके ही चाचा के द्वारा बलात्कार किया गया है। ये 2 घटना का ज़िक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जो हीनियस क्राइम करने वाले लोग हैं, पुलिस इनके ऊपर गिरफ्तारियाँ नहीं कर रही है। ऑलरेडी जो लोग गिरफ्तार किए गए थे, जो अंडर ट्रायल थे, जो खूनी थे, जो मर्डरर थे, जिनके ऊपर डकैती का आरोप था, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, इस देश की संपदा को लूटा है, उन तमाम लोगों को रिहा किया जा रहा है। लेकिन ये जो स्टूडेंट हैं, उनको ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई है कि उनको गिरफ्तार किया जा रहा है? जबकि देश की परिस्थिति ये है कि जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, उनको अपनी पढ़ाई की चिंता है, पढ़ाई खत्म करने के बाद नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसकी चिंता है। जिनको नौकरी मिली हुई थी, उनकी नौकरियां छूट रही हैं, जिन्होंने पढ़ाई खत्म कर ली, वो नौकरी ढूंढ रहे हैं। ऑलरेडी समाज जो है एक एक मानसिक तनाव से गुजर रहा है। लेकिन लोगों के हक और अधिकार के लिए लड़ने वाले, बात करने वाले जो ये विद्यार्थी हैं, उनको इसलिए टारगेट किया गया है ताकि सरकार की नाकामियों पर कोई सवाल ना खड़ा कर सके। कोई ये ना पूछ सके कि भाई कैसा ट्रेन चला रहे हैं, जाना है गोरखपुर, पहुंच जा रहा है उड़ीसा। आप कह रहे हैं कि लोगों को पटरियों पे नहीं चलना चाहिए, पटरी पे सो गए इसलिए उनकी मौत हो गई। लेकिन जो ट्रेन से आ रहे थे, जिस ट्रेन को 24 घंटे में पहुंचना था, वो ट्रेन जो है 110 घंटे में पहुंची और उसमें 9 लोगों की मौत हो गई। इस पे कोई सवाल नहीं खड़ा कर सके। 2 दिन पहले नताशा और देवांगना को जो गिरफ्तार किया है, और जितना शर्मनाक तरीके से दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार इस पूरे रवैये रवैये को कर रहे हैं। मैं दरअसल ये कहना चाहता हूँ, इंडिया में जिस तरीके से अभी हेल्थ क्राइसिस चल रहा है, जो पैंडेमिक चल रहा है, इंडिया में करीब 1.65 लाख से ज्यादा कोरोना केसेस है। और हमारे मजदूर और जो लोग भूखे हैं वो पैदल चल रहे हैं, और उनके मौतें सड़क पे हो रही है, रेलगाड़ियों से हो रही है। बट हमारी केंद्र सरकार की प्रायोरिटी ना पैंडेमिक है, ना गरीब मजदूरों को पेट में खाना देने का या उनको ट्रांसपोर्ट करने का है। उनका ये प्रायोरिटी है कि किस तरीके से हम वो जो एंटी सीए प्रोटेस्टर्स है, जो लोग संविधान को बचाने के लिए सड़क पे उतरे थे, स्टूडेंट और एक्टिविस्ट, उनको कैसे एक्सपोज करें। मैं तो इस बात पे हैरान होता हूं, कैसे इस देश में प्रियम्बल पढ़ना यूएपीए डालने लायक हो चुका है। सारे स्टूडेंट्स देश भर में, हम लोगों ने सड़कों पे, इंडिया गेट पे, कॉलेज में, अपने स्कूलों में खड़े होके बोला, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव solemnly resolved to constitute India into a socialist secular रिपब्लिक स्टेट। और ये कहना कैसे यूएपीए हो गया है। और दूसरे तरफ अनुराग अनुराग ठाकुर जैसे लोग, कपिल मिश्रा जैसे लोग सीपी में, और खुद जो डीसीपी जिन्होंने नताशा को गिरफ्तार किया, उनके बगल में खड़े होकर ये बोला, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, वो आपकी नेशनलिज्म हो गया है। ये आरएसएस का स्क्रिप्ट क्या है। 7 मार्च को और 8 मार्च को एएनआई, राजस्थान पत्रिका और के ढेर सारा मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस में आरएसएस के कुछ सोर्सेस ने इंडिकेट किया था कि ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन आइसा ने और बाकी लोगों के साथ मिलके नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का राइट्स का रचना किया। 12 तारीख को हमने राजस्थान पत्रिका को जवाब दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। 11 मार्च को, ये तारीख मुझे इसलिए याद रखने के लिए मैं मीडिया फ्रेंड्स को भी बोलता हूं, ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स एंड एकेडमिशियंस led by Monica Arora, an advocate who is a known RSS member, वो एबीवीपी से चुनाव लड़के डूसू की प्रेसिडेंट रह चुकी है, बीजेपी से चुनाव लड़ी थी मालवीय नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, वो मिलती है मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स किशन रेड्डी जी से, और एक सो कॉल्ड रिपोर्ट उनको पेश करती है, जिसमें आयसा, पिंजरा तोड़, पीएफआई, जामिया स्टूडेंट्स, जेएनयू स्टूडेंट्स, एकेडमिशियंस, तमाम लोगों के बारे में बोला जाता है। ये सारे लोग मिलके सीए के खिलाफ विरोध कर रहे थे, इन्होंने उकसाया, पता फलाना डिमकाना बहुत सारा चीज बोला। अचानक 25 अप्रैल को दिल्ली पुलिस एक इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल में कहता है पेइंस्टेकिंगली कि हम लोगों ने कुछ इन्वेस्टिगेशन किया, हमारे पास कुछ एविडेंस है, और यह कहता है
कि जामिया के स्टूडेंट्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, जेएनयू के स्टूडेंट्स, आयसा, पिंजरातौर और बाकी संगठनों के स्टूडेंट्स ने मिलकर दंगा का रचना किया। इस वक्त यूथ लीडर उमर खालिद भी मौजूद हैं, और ये जो एफआईआर दिल्ली पुलिस, जिस एफआईआर में मीरान हैदर और आसिफ और सफूरा को गिरफ्तार करने के बाद, जो बेल मिलने के बाद जो केस इन पे लगाया गया है, उस केस में उमर खालिद का भी नाम पुलिस ने फ्लोट किया है। हालांकि क्लैरिफाई अभी तक नहीं किया है इनके ऊपर यूएपीए लगा है या नहीं लगा है, लेकिन इस वक्त उमर खालिद भी हमारे साथ हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ब्रीफली आप भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करके अपनी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया फवाज। मैं जो आयोजक हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और तमाम लोग जो जुड़े हैं, बाकी पैनलिस्ट और मीडिया कर्मी, उनका स्वागत करना चाहता हूं। देखिए, बालाजी ने एक बात बोली थी कि ये सरकार की क्या प्रायोरिटी है जब इस किस्म की महामारी है और इस किस्म का आर्थिक संकट है। उस दौर में ये सरकार अगर लोगों को गिरफ्तार कर रही है तो क्या प्रायोरिटी है दिखता है। प्रायोरिटी तो दूर की बात, सरकार ने बहुत कुछ चीजें करने का ये बहुत अच्छा अवसर देखा है। ये अवसर देखा है बिकॉज विरोध होना मुमकिन नहीं है। और सिर्फ ये गिरफ्तारियां नहीं, आप देखिए जो जैसे जैसे कदम उठाए हैं जो नॉर्मल दिनों में मुमकिन नहीं थे, चाहे वो श्रम कानूनों को बदलना हो, चाहे वो बहुत सारे संस्थाओं का निजीकरण करना हो, एयरपोर्ट्स को बेच देना हो, या फिर ये गिरफ्तारियां हो, सरकार जानती है कि इस समय उनका विरोध नहीं होगा, और जो चीज एक नॉर्मल टाइम में मुमकिन नहीं है, उस चीज को मुमकिन बनाने के लिए उसने इस लॉकडाउन का समय चुना है। लॉकडाउन किया गया था कर्व को फ्लैटन करने के लिए, कोरोना के कर्व को फ्लैटन करने के लिए, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं विरोध को फ्लैटन करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। कई सवाल है दिल्ली पुलिस से, दिल्ली पुलिस के रवैये को देख के, और मुझे बहुत दुख होता है ये देख के कि दिल्ली पुलिस किस तरीके से, मतलब हमारा कैपिटल है, देश का कैपिटल है, वहां की पुलिस है, एक प्रीमियर पुलिस एजेंसी है, वो अपनी क्रेडिबिलिटी को खुद इतना डैमेज कर रही है सिर्फ और सिर्फ अपने जो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए। दिल्ली पुलिस से सिंपल सा सवाल है, क्या वजह है और कौन सा वो पॉलिटिकल प्रेशर है, दिल्ली पुलिस साफ साफ शब्दों में बताए। गिरफ्तारी तो दूर की बात, इंटेरोगेशन तो दूर की बात, आज तक अनुराग ठाकुर जिन्होंने बोला गोली मारो सालों को, और उसके 2 दिन बाद जाके जामिया के सामने किसी ने गोली भी चला दी, एक स्टूडेंट की गोली भी लग गई। क्या पॉलिटिकल प्रेशर है, कौन लोग प्रेशर डाल रहे हैं दिल्ली पुलिस पे कि उन पे आज तक एफआईआर भी नहीं हुई। क्या पॉलिटिकल प्रेशर है, दिल्ली पुलिस जवाब दे कपिल मिश्रा पे आज तक एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई है। जब एफआईआर दर्ज करने की बात हुई, कोर्ट ने पूछा कि आप एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस को उस समय बयान था कि उन पे एफआईआर दर्ज करने से माहौल बिगड़ सकता है। मतलब आज तक इतने दिन हो गए, आज तक क्या वो माहौल बिगड़ने की स्थिति आज तक कंटिन्यू कर रही है, लेकिन आज तक इसीलिए आज तक उन पे गिरफ्तारी नहीं हुई। अगर दिल्ली पुलिस चाहती है कि हम उन पे भरोसा करें कि वो एक फेयर क्रेडिबल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, तो दिल्ली पुलिस ये बयान दे, ये बताए कि कौन सा पॉलिटिकल प्रेशर है जो रोक रही है कि कोमल शर्मा और उसके जितने और लोग जो और गुंडे घुसे थे, और जब जेएनयू में घुसे थे, दिन दहाड़े घुसे थे, सबके सामने घुसे थे, दिल्ली पुलिस वहां मौजूद थी जेएनयू गेट के बाहर, उस दिन तो रोकने का काम दिल्ली पुलिस ने नहीं किया। लेकिन उसके बाद जब उनकी पुष्टि भी हो गई ये कौन लोग हैं, और ये पुष्टि दिल्ली पुलिस ने नहीं करी बल्कि मीडिया के कुछ मीडिया कर्मियों ने करी कि ये कोमल शर्मा है, ये यहाँ पढ़ती हैं, आज तक उनका इंटरोगेशन क्यों नहीं हुआ, आज तक उन पर गिरफ्तारी क्यों नहीं हुआ, आज तक उनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हुआ। साथियों, ये दिस इज विच हंटिंग एंड वेंडेटा पॉलिटिक्स ऑफ वर्स्ट नेचर। बहुत ही शर्मनाक और गंदी किस्म का ये वेंडेटा पॉलिटिक्स का डिस्प्ले हो रहा है। केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को मालूम है कि जो लोग सीए एनआरसी के खिलाफ सड़क पर उतरे थे, जमकर नारेबाजी किया, रैलियां की, धरने दिए, पूरे भारत में एक लार्ज स्केल डेमोन्स्ट्रेशन किए, वो सारे लोग अभी कोविड-19 की इस वक्त पे सड़क पर नहीं उतर पाएंगे। और इसी सिचुएशन का ये लोग एडवांटेज लेकर एक तरह से ये वीच हंटिंग पे, पॉलिटिकल वेंडेटा पर उतर आए हैं। मैं उसकी न केवल निंदा करता हूं, मैं मानता हूं कि ये बहुत ही डिस्गस्टिंग किस्म का सरकार का ये रवैया है। जिस प्रकार से सारे स्टूडेंट्स लीडर को टारगेट किया गया है, जैसा कि साथी साई बालाजी और कन्हैया दोनों ने बताया कि ये केवल पढ़ाई करने वाले लोग नहीं, पढ़ाई करने के साथ साथ अपने डेमोक्रेटिक राइट के लिए, और न केवल अपने,
पूरे देश के जो भी गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित समुदाय के लोग हैं, उन सबके हक और अधिकार के लिए बात करने वाले वो लोग हैं जो आइडियोलॉजिकली एंटी आरएसएस और एंटी बीजेपी है। तो उनकी जो भाषा है, उनकी जो कंटेंट है, वो जिस आइडियोलॉजी के साथ सरोकार रखते हैं, उससे बहुत लंबे वक्त से आरएसएस और बीजेपी को परहेज था, तकलीफ था। और यही स्टूडेंट सारे लीडर सीए, एनआरसी का प्रोटेस्ट हो, दिल्ली में होने वाले दूसरे जो भी डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट हो, उन सब में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। कि ये पूरे की न्यू पैटर्न नहीं है बल्कि पुराना पैटर्न है। और मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि हम स्टूडेंट्स जो है वो स्टेट के एनिमी नहीं है, बल्कि हम लोग खैर का है, वेल विशर हैं। इसी वजह से जितना भी हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं या डिसेंट कर रहे हैं, वो इसी वजह से कर रहे हैं क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा है उसको वायलेट किया जा रहा है, चाहे वो सीए एनआरसी के नाम पे हो, चाहे वो 370 आर्टिकल के नाम पे हो, या किसी और नाम पे जो है संविधान को जो है कहीं ना कहीं बदलने की कोशिश की जा रही है, उसको रिप्लेस करने की कोशिश की जा रही है। इस वजह से हमारा स्टेट जो इंडिया है वो अंडर थ्रेट है कुछ फासिस्ट लोगों के इससे। तो इस वजह से हम लोग जो है ये स्टेट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कि 6 महीने पहले जो सीए और एनपीआर के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, जिसमें हिंदुस्तान की मेजॉरिटी बिना किसी रिलीजन को देखते हुए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया और ये जो काला कानून था सीए, एनआरसी, एनपीआर के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया और इस हद तक आवाज बुलंद किया कि सरकार को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। लेकिन बस बात ये थी कि ये पैंडेमिक स्टार्ट हुआ और उसकी वजह से उन प्रोटेस्ट को सबको खत्म करना पड़ा। लेकिन हम लोगों ने इस प्रोटेस्ट को इसलिए खत्म किया था क्योंकि वो वक्त की जरूरत थी, लेकिन सरकार ने इस बात को बिल्कुल नहीं समझा और इस पेंडेमिक की आड़ में लोगों को अरेस्ट करना शुरू किया, लोगों पे यूएपीए और इस तरीके के कानूनों को लगाना शुरू किया, क्योंकि सरकार ये बात बहुत साफ तौर पे जानती है कि इस हालात में, इस पेंडेमिक की शक्ल में कोई भी स्टूडेंट या कोई भी यूथ या कोई भी पब्लिक बाहर सड़क पे नहीं आ सकती। तो ये बेस्ट टाइम है कि लोगों को अरेस्ट किया जाए और इस तरीके की चीजें की जाएं जिससे कि लोगों को हरास किया जा सके। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।